हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से। सभी वो बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 के अंदर, है ना। क्या है, आई थिंक आप सबने इसके बारे में सुन लिया होगा। 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है बेटा। अगर आपकी वो कंप्लीट नहीं होती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। यस, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं, और भी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। बट मुझे क्या लगता है कि ये कौन सा टाइम है सीबीएसई का ये अपडेट देने का कि 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए, है ना। मतलब यार, अभी जो मुझे पर्सनली लगता है और मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, जो जेई नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मोस्टली बच्चे स्कूल्स के अंदर डमी एडमिशन लेके रखते हैं। वो बहुत रेगुलर नहीं रहते हैं स्कूल के अंदर। और प्लीज़ आप लोग बताना जरूर कि आपके अटेंडेंस का क्या हिसाब किताब है, कितनी अटेंडेंस हो चुकी है आप लोगों की। चलिए, तो ये सर्कुलर ऐसा नहीं है कि आज आया है, ये सर्कुलर कुछ दिन पहले आ चुका था। इवन मैं बहुत प्रिसाइज होकर बात करूँ तो ये हफ्ता पहले सर्कुलर आ चुका था स्कूल्स के अंदर। 9 अक्टूबर को ये सर्कुलर आ चुका था टू द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ स्कूल्स। अब इसके बारे में ज़्यादा बातें अभी क्यों होने लग रही हैं, क्योंकि सीबीएसई की साइट पे नहीं था, ये स्कूल्स में था। स्कूल्स ने बच्चों को बोला, बच्चे डरने लगे, फिर उन्होंने ट्यूशन टीचर को बोला, देन धीरे धीरे ये बात फैली है। और अब इसको कवर किया है, मैक्सिमम बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको कवर कर लिया है। सारी की सारी बातें समझते हैं बेटा। एक बार सर्कुलर की पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला सीबीएसई ने सर्कुलर देते टाइम। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि 75% अटेंडेंस वाला रूल ये नहीं है कि ये अभी बनाया है ना। ये पहले से सबको पता है ना। हम भी जब स्कूल में पढ़ाते थे तो हमें ये था, हम भी बच्चों को ही बोलते थे कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बट इतना सीरियसली नहीं होता था ये, ठीक है। बट अब है ना। तो उन्होंने यही बोला है कि यार स्कूल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल जरूरी है। स्कूल बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, चाहे कैरेक्टर बिल्डिंग हो, टीम वर्क हो, कोलैबोरेशन हो, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो सब स्कूल में बच्चे सीखते हैं। और किस रूल का हवाला दिया गया है, रूल 13 एंड 14 bylaws regarding student attendance for class 10th and class 12th board examination. As per the board regulations, a minimum of 75% attendance is mandatory for the students to be eligible to appear for boards. 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है सर, आज से रेगुलर हो जाऊंगा। देखो यार, उन्होंने बोला कि अटेंडेंस कब तक काउंट की जाएगी, 1 जनवरी तक आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, है ना। अब अच्छा, रिलैक्सेशन भी है, 25% रिलैक्सेशन है। किस केस में है भाई, या तो मेडिकल इमरजेंसी हो, या वो बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता हो। हमारी तो 2-3 स्टूडेंट हैं, वंशिका, हर्षिका, है ना। अदर सीरियस रीज़न, और भी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आप जानो, है ना। और प्रोवाइडेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इज सबमिटेड। अभी हमारे जैसे क्या करते थे, मतलब कुछ भी छुट्टी मार दी, दादी जो बहुत साल पहले मर गया, चलो भाई कई बार छुट्टी मार लेते थे कि बहाना मार के, है ना। अब प्रॉपर उसका रीज़न होना चाहिए। तो इसमें 5 पॉइंट में सीबीएसई ने बोला है। सबसे पहली बात तो स्कूल को बोला गया है कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को। ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द मैंडेटरी 75% अटेंडेंस, है ना। और उन्होंने क्या बोला है, एनी स्टूडेंट इफ ऑन लीव ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी नीड टू अप्लाई फॉर द लीव टू द स्कूल विद प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्टिफिकेट। मतलब अगर कोई मेडिकल लीव ले रहा है तो उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ, छुट्टी मारने तक की कंडीशन मेरी आ चुकी थी, है ना। लीव विदाउट अ रिटर्न रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। और अगर कोई बच्चा बिना लीव के रिटर्न में अगर लीव अप्लाई नहीं करता है तो उसको एब्सेंट ही माना जाएगा। नंबर 2 क्या है, लीव का प्रोसीजर उन्होंने बताया है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी के अकॉर्डिंग ले रहा है, वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन इमीडिएटली अवेलिंग दी लीव, है ना। और क्या हो सकता है, फॉर अदर रीजन स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्कूल ऑफ देयर एब्सेंस विद अ वैलिड रीजन एंड ओनली इन राइटिंग। इफ इट इज ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सडन इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल बाय द सीबीएसई स्टूडेंट आर एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स, इट विल बी presumed that they are not attending the school regularly. CBSE shall not allow them to appear in the board examination. मतलब सीबीएसई वालों ने बोला कि हम सडन इंस्पेक्शन कर सकते हैं और स्कूल में जाके देखेंगे और हम देखेंगे कि वो बच्चा क्लास में नहीं मिला हमें, है ना। और उसकी लीव भी नहीं लगी हुई है, या लीव लगी हुई है बट वो है ही नहीं। उसके डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा कि हाँ, उसने लीव के लिए अप्लाई किया था कि नहीं किया था, और नहीं मिला तो यही माना जाएगा कि ये बच्चा ऐसे ही करके लीव इसकी अप्लाई की जा रही है और एक फेक केस है और इसको नहीं अलो किया जाएगा एग्जाम्स में बैठना। अगला क्या है, अटेंडेंस मॉनिटरिंग। स्कूल मस्ट रेगुलरली मॉनिटर एंड मेंटेन एक्यूरेट अटेंडेंस। मैं कई बार बोलता हूँ कि स्कूल टीचर ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है भाई, इंचार्जों को। इस बात में तो उनको हैट्स ऑफ है ना, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। अटेंडेंस रजिस्टर शुड बी अपडेटेड डेली, साइंड बाय द क्लास टीचर एंड द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्कूल
एंड बी रेडिली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई, और तैयार रहना है कि इंस्पेक्शन के लिए सीबीएसई कभी भी आ सकता है। अब इसकी मैं सच्चाई बोलूँ तो मतलब आ भी सकते हैं यार, क्या कह सकते हैं। पोटेंशियल कम्युनिकेशन, इन केस अ स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मिस स्कूल और फेल्स टू मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, द स्कूल शुड नोटिफाई द पेरेंट्स इन राइटिंग। अगर कोई बच्चा रेगुलरली स्कूल मिस कर रहा है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, वो करते भी होंगे। स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर अटेंडेंस एंड इन्फॉर्मिंग दैट फेलियर टू कंप्लाई मे रिजल्ट इन द स्टूडेंट बीइंग डिसक्वालीफाइड फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स। और लास्ट है इंस्पेक्शन बाय सीबीएसई कभी भी इमीडिएट इंस्पेक्शन कर सकती है ना। और अगर पता चला कि स्कूल ने घपलेबाजी करी है, पकड़े गए, तो क्या होगा, स्कूल में फेस स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग डिसएफिलिएशन, स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। द स्टूडेंट्स में बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स। नो चेंजेस टू द अटेंडेंस रिकॉर्ड्स विल बी परमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि अब से कोई स्कूल क्या करने लगे, अटेंडेंस रजिस्टर में कुछ चेंजेस करने लग जाए, ठीक है। और इस लेटर के साथ साथ यू विल फाइंड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो अब डराने का मेरा पर्पज़ नहीं है, मैं आपको रियल बात आता हूँ। मैंने मतलब कुछ टीचर से बात की तो उन्होंने ये बोला कि यस, आजकल पेरेंट्स में भी ये है कि रेगुलर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो बेटा कोशिश कीजिए रेगुलर स्कूल जाने की। और मैं कई बार एक बात कहता हूँ कि हर एक टीचर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, स्कूल टीचर भी बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए भाई। इस टाइमों पे याद काम आती हैं ये अच्छी, अगर आपने स्कूल टीचर के साथ बना रखी है तो प्लीज़ आप उनसे ही पूछिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर किसी भी बच्चे की अटेंडेंस कम है, और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, तुम्हें ये डरने की जरूरत नहीं है सर मेरी तो अटेंडेंस बहुत कम है, क्या होगा, मुझे एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, बट यस आप अब से सुधार कर लेना। तो प्लीज़ सबसे पहला काम यही करना है, अपने क्लास इंचार्ज से बात कर लेनी है, रिक्वेस्ट कर लेनी है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर सबको देने दिया जाएगा। बट यस अब अगर देखो ये नोटिफिकेशन आ गया है, अगर आप इसके बावजूद भी सीरियस नहीं होते हो देन तुम्हारी गलती होगी। पास्ट की गलतियों को नहीं बदला जा सकता, प्रेजेंट और फ्यूचर को सुधारा जा सकता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब स्कूल में थोड़ा रेगुलर जाओ, स्कूल टीचर से बात करो कि क्या इसका प्रोसीजर हो सकता है ना। और अब सीबीएसई के रेगुलर सर्कुलर आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि अब डेली डेली बहुत सारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई की डेटशीट भी देने लगेंगे। और मैं आपको सच्चाई बताऊं कि ठीक है उनको चैनल चलाना है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, रूमर्स फैलाने में वो फैलाते हैं, बट एक्चुअल में सीबीएसई की डेटशीट आती है एग्ज़ाम से 45 दिन पहले या 60 दिन पहले, है ना, इतना ही रहता है। हर बार 15 फरवरी को एग्जाम होते हैं, पिछले 3-4 सालों से यही पैटर्न हो रहा है। तो आपको अपनी डेट शीट एक्सपेक्ट करनी चाहिए दिसंबर स्टार्टिंग में, दिसंबर मिड में, उस टाइम तक आपकी डेट शीट आ जाएगी। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और बोर्ड मुश्किल नहीं होते हैं बेटा। और ये कुछ नो रिवीजन विल बी अलाउड फॉलोइंग द सबमिशन ऑफ अटेंडेंस। अच्छा, अगर स्कूल ने अटेंडेंस सबमिट करा दी है फिर उसमें कुछ भी चेंज वेंज नहीं कर पाएंगे वो, है ना। January 1 विच विल बी कैलकुलेटेड अप टू January 1 ऑफ द एकेडमिक सेशन। और अगेन मैं आपको यही बोलूँगा बेटा, मैंने जितने भी टीचर से बात की सबने ये बोला है डरने की जरूरत नहीं है, आपसे टीचर से बात कर लीजिए और थोड़ा स्कूल में रेगुलर हो जाइए। और जाते जाते आप सबने अपने अटेंडेंस जरूर बतानी है, और आपका बोर्ड का गोल क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड यस अगर आप लोग सर्च कर रहे हो क्लास 10th की, क्लास 12th की बढ़िया बुक्स, PYQ बुक, बढ़िया सैम्पल पेपर बुक के बारे में, तो बेटा जी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिवदास पब्लिकेशंस की बुक बहुत बढ़िया है, आज़ादी के टाइम से बुक वो लोग बना रहे हैं और बहुत बढ़िया बुक्स होती हैं, आपकी श्योरली बहुत हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।